वो घूंघट डालकर सत्संग में पहुंची ताकि कोई पहचान ना ले। उसने जैसे ही परमात्मा के चरण स्पर्श किए, कबीर साहिब ने आशीर्वाद दिया। मैं एक ब्राह्मण परिवार का विद्वान हूँ। मैंने अपनी योग्यता के बलबूते पर अपने आसपास के सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पछाड़ा है, लेकिन मेरी माता शारदा कई वर्षों से एक असाध्य रोग से बहुत पीड़ित हैं। चारों वेद, 18 पुराण, गीता सब जानने के बाद भी मैंने सभी साधु संतों, मंत्र जाप और यज्ञ अनुष्ठान करवा लिए, लेकिन माताजी को कोई लाभ नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन मेरी माता की हालत बिगड़ती जा रही है, कोई भी आराम नहीं मिल पा रहा। एक दिन उसकी पड़ोसन, जो कि परमात्मा कबीर साहिब जी की शिष्या थी, किसी काम से शारदा के घर आई। उसने शारदा की हालत देखी तो उससे रुका नहीं गया और शारदा को कहा, बहन, आप तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो। आपकी हालत में तो कोई सुधार नहीं दिख रहा। हाँ बहन, मैंने तो सब इलाज करवा लिया, लेकिन कोई भी आराम नहीं हो रहा। आपको तो पता ही है, हम भी पहले बहुत ही ज्यादा दुखी रहते थे, लेकिन आज गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज देख लो बहन, हम बिल्कुल सुखी हैं, कोई भी दुख नहीं है। हाँ बहन, पहले तो तुम बहुत दुखी रहते थे, ऐसा क्या हो गया तुम इतने सुखी हो गए? बहन, जब से हमने अपने गुरुजी से दीक्षा ली है, तभी से हमारे सब दुख खत्म हो गए। उनके आशीर्वाद मात्र से हमारे सब कष्ट दूर हो जाते हैं। ये सुनकर शारदा के मन में भी आशा जगी। उसने उससे पूछा, अच्छा, कौन है आपके गुरुजी? क्या नाम है उनका और वो कहाँ रहते हैं? बहन, उनका नाम कबीर साहिब जी है। कौन? कबीर? वो जुलाहा कबीर क्या? हाँ बहन, वो जुलाहा नहीं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं बहन। ये सुनकर शारदा फिर से अपने बिस्तर पर मायूस होकर वापस लेट गई और कहने लगी, अरे बहन, तुम तो ब्राह्मण थे, फिर जुलाहे से कैसे दीक्षा ले ली तुमने? दीन भ्रष्ट कर लिया तुमने तो अपना। आज के बाद मुझसे ऐसी बातें मत करना। शारदा की बातें सुनकर कबीर साहब की शिष्या अपने घर वापस आ गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद उनका एक ब्राह्मण रिश्तेदार उनके घर पर आया। शारदा की हालत देखकर उसने कुशल मंगल पूछा, और शारदा जी कैसी हो? क्या बताऊं, बस मर नहीं रही, जिया नहीं जा रहा। आप एक काम करो, मेरे गुरुजी से दीक्षा ले लो, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उनके आशीर्वाद मात्र से हमारे सब कष्ट दूर हो जाते हैं। शारदा ने सोचा, ये तो ब्राह्मण है, इसने तो कोई ब्राह्मण ही गुरु बनाया होगा। ऐसा सोचकर शारदा बोली, अच्छा, कौन है आपके गुरुजी? क्या नाम है उनका और वो कहाँ रहते हैं? मेरे गुरुजी कबीर साहिब जी हैं और वो जुलाहों वाली बस्ती में रहते हैं। अरे, तुमने ब्राह्मण होकर एक जुलाहे को गुरु बना लिया, तुमको शर्म नहीं आई? ब्राह्मण समाज क्या कहेगा तुम्हें? कौन सा ब्राह्मण समाज शारदा? ये ब्राह्मण समाज कहाँ गया था उस टाइम जब हम दुखी थे और खाने को अन्न भी नहीं था? किसी ने भी हमारी तरफ देखा तक नहीं था। आपको तो सब पता है हमारी क्या हालत थी और आज क्या हालत है। ये सब उन कबीर परमात्मा की ही देन है। उनके आशीर्वाद मात्र से हमारे सब कष्ट दूर हो गए। अगर वो नहीं होते तो हम कब के मर चुके होते। ब्राह्मण समाज क्या ढाल बना हमारे लिए। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक जुलाहे से नाम लेना मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा। क्या कहेंगे लोग मुझे? अगर तुम ये सोचोगी तो सोचती रह जाओगी। भगवान की कोई जाति नहीं होती, वो सबका भगवान होता है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो बस आपको सलाह दे सकता हूँ। कुछ दिन बाद परमात्मा की दया से शारदा के घर से कुछ दूरी पर कबीर परमेश्वर जी ने सत्संग का आयोजन किया। परमात्मा की शिष्या ने शारदा को सत्संग में आने के लिए कहा। सुनो बहन, कल कबीर साहिब जी पास में ही सत्संग करने के लिए आ रहे हैं, आप जरूर आना।
शारदा ने लोक लाज के कारण पहले तो इनकार कर दिया, परंतु पीड़ा कब तक सहन करती। फिर उसने सोचा, एक काम करूंगी, घूंघट निकाल कर जाऊंगी, किसी को अंधेरे में पता भी नहीं चलेगा। अगर कुछ आराम हुआ तो ठीक, वरना वापस आ जाऊंगी। वो घूंघट डालकर सत्संग में पहुंची ताकि कोई पहचान ना ले। उसने जैसे ही परमात्मा के चरण स्पर्श किए, कबीर साहिब ने आशीर्वाद दिया और कहा, सर्वानंद की माँ, आज जुलाहे के घर पे कैसे आना हुआ? ये सुनकर शारदा सोच में पड़ गई। इनको कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? मैंने तो घूंघट कर रखा है। जब कबीर साहब जी ने उसके सिर पर हाथ रखा तो हाथ रखते ही शारदा के शरीर का सारा कष्ट एकदम से गायब हो गया, ऐसे जैसे उसको कभी कोई कष्ट हो ही ना। उसी समय शारदा ने घूंघट को उतार फेंका और परमात्मा के चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैं आपको साधारण समझती थी। कोई बात नहीं बेटा, बिना ज्ञान के सभी ऐसे ही समझते हैं। आपकी कोई गलती नहीं है। फिर शारदा ने दीक्षा ली और पूरा सत्संग सुना। सत्संग समापन के बाद खुशी खुशी वापस अपने घर आ गई। फिर उसने नियमित रूप से सत्संग सुनना शुरू कर दिया। अब सर्वानंद सभी ब्राह्मण और वेद के विद्वानों के साथ गोष्ठी करता और अपनी संस्कृत भाषा का लगातार उच्चारण करके सभी के छक्के छुड़ा देता था। कमाल की बात ये थी कि वहां पर निर्णय करने वाले भी वो वक्ता होते थे जिनको संस्कृत का ज्ञान ही नहीं होता था। ऐसे करके सर्वानंद ने विद्वान कहे जाने वाले सभी ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सर्वानंद ने अपनी माता से कहा, माताजी, मेरा नाम सर्वानंद से सर्वाजीत कर दो। क्यों बेटा, सर्वानंद भी तो अच्छा नाम है, इसमें क्या परेशानी हो गई? वो क्या है ना माँ, मैंने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया है, तो मेरे नाम से ही सबको पता लग जाएगा कि मैंने सभी विद्वानों को पराजित किया हुआ है। अच्छा बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे गुरुदेव को पराजित करके दिखाओ तो मैं तुम्हारा नाम सर्वाजित रख दूंगी। बताओ माँ, कौन है आपके गुरुजी और कहाँ रहते हैं वो? बताओ, अभी हरा कर आता हूँ। मेरे गुरु कबीर साहिब जी हैं, जुलाहों वाली कॉलोनी में रहते हैं। क्या? वो धानक कबीर? उसे तो संस्कृत भी नहीं आती। उसको हराना तो मेरा चुटकियों का काम है। कोई बात नहीं बेटा, तो उनको हरा दे, मैं तेरा नाम सर्वाजित रख दूंगी। और हाँ, लिखवा कर लाना, वरना मैं यकीन नहीं करूंगी। ठीक है माताजी, अभी आता हूँ। सर्वानंद वेदों से भरी बग्घी को लेकर चल पड़ा जुलाहों वाली कॉलोनी की तरफ। रास्ता लंबा होने के कारण जुलाहों की कॉलोनी में पहुंचकर उसको प्यास लग गई। कुछ दूरी पर कबीर साहब की बेटी कमाली कुएं पर पानी भर रही थी। सर्वानंद ने कमाली से कहा, ए लड़की, पानी पिला। कमाली ने सर्वानंद को पानी पिलाया। सर्वानंद ने पानी पिया और देखा कि सभी जुलाहे उसको देख रहे थे, तो उसने कमाली को डांटते हुए पूछा, ए लड़की, ये किस जाति का कुआं है? ब्राह्मण जी, जुलाहों की बस्ती में तो जुलाहों का ही कुआं होगा। है लड़की, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि ये कुआं जुलाहों का है? तूने मेरा दीन भ्रष्ट कर दिया। बाबा जी, आपने पहले क्यों नहीं पूछा? तब तो आपकी जान निकलने वाली थी। तब तो नहीं पूछा किस जाति का कुआं है। ए लड़की, ज्यादा मत बोल। ये बता, जुलाहा कबीर कहाँ रहता है? सुनो बाबा जी, कबीर का घर शिखर में, जहाँ सलेली सैल, पाँव ना टिके पपील के, पंडित लादे बैल। ए लड़की, ज्यादा पहेली मत बुझा। ये बता, इस बस्ती में कहाँ रहता है कबीर? आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको पिताजी से मिलवाती हूँ। दोनों घर की तरफ चल पड़े। माली थोड़ा तेज तेज कदमों से चलकर सर्वानंद से पहले घर पहुंच गई और कबीर साहब से कहा, पिताजी, एक पंडित जी आ रहे हैं,
और बग्गी में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। लगता है आपके साथ वाद विवाद करने आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, इनका तो काम ही यही है। जाओ जाकर देखो आ गए क्या। कमाली बाहर दरवाजे पर आई तो सर्वानंद ने कमाली को पानी से लबालब भरा हुआ पानी का लोटा पकड़ाया और बोला, इसे ध्यान से ले जाना, पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए और कबीर को दे दो, और वो क्या उत्तर दें मुझे आकर बताना। कमाली धीरे धीरे कबीर साहब के पास गई पानी का लोटा लेकर। कबीर साहब ने एक सुई उठाई और लोटे के अंदर डाल दी और कहा, जा बेटा, इसे पंडित जी को दे दे। कमाली फिर धीरे धीरे बाहर आई तो सर्वानंद ने पूछा, मेरे सवाल का क्या जवाब दिया कबीर ने? पंडित जी, पिताजी बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने इसके अंदर एक सुई डाल दी। सर्वानंद को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो अंदर कबीर साहब के पास गया और बोला, ए कबीर, ये सुई डालकर तुमने मेरे सवाल का क्या जवाब दिया? पंडित जी, आपका सवाल क्या था? मेरा ये सवाल था कि मैं ज्ञान से इतना परिपूर्ण हूं जैसे ये पानी से भरा लोटा। अगर इसके अंदर और पानी डालोगे तो वो बाहर ही जाएगा, इसके अंदर नहीं समा पाएगा। इसी तरह अगर मुझे ज्ञान दोगे तो वो निष्फल ही रहेगा, मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा जवाब ये था कि जो मेरा ज्ञान है ना, वो इस सुई की तरह है जो इस पानी को चीरती हुई गहराई में चली गई। इसी तरह मेरा ज्ञान तेरे नकली ज्ञान को बाहर फेंककर तेरे हृदय में समा जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो सवाल करो। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ? अब सर्वानंद लगा ऊंट पटांग बोलने कि इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो अजर हैं, अमर हैं, मतलब जो भी आज तक सुना सुनाया ज्ञान था वो सब। लेकिन कबीर साहब ने सब प्रमाण सहित बताया तो बोलने लगा, देखो लोगों, ये अनपढ़ बोल रहा है कि इसे वेदों का ज्ञान है। फिर सर्वानंद ने शुरू कर दिया अपनी संस्कृत को बोलना और चुप ही ना हो, तो इस बार भी दर्शकों ने उसको जिता दिया। हार गया ना कबीर, मैंने तो पहले ही कहा था। ठीक है पंडित जी, मैं हार गया, तुम जीत गए। ठीक है, तुम एक काम करो, अपनी हारी लिख दो कि मैं हार गया हूँ। पंडित जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, आप ही लिख लो, मैं अंगूठा लगा दूंगा। अब सर्वानंद ने एक पेज पर लिख दिया कि ज्ञान चर्चा में कबीर हार गया और सर्वानंद विजयी हुआ। ऐसे लिखकर कबीर साहब ने अंगूठा लगवा दिया। अंगूठा लगवाकर वापस अपनी माताजी के पास आकर बोला, माताजी, हरा दिया आपके शेर को, वो तो मेरे सामने कुछ बोल भी नहीं पाया, मुंह बंद कर दिया मैंने उसका। अच्छा बेटा, लिखवा कर तो लाया होगा ना, जरा पढ़कर तो सुना। हाँ माँ, लिख कर लाया हूँ, सुनो। ज्ञान चर्चा में सर्वानंद हार गया और कबीर साहिब विजयी हुए। ये क्या बेटा, तू तो हार कर आया है, तू तो बोल रहा था कि हरा के आया हूँ। ओहो माताजी, गलती से लिखा गया, ये तो दोबारा से लिखवा लाता हूँ। कोई नहीं बेटा, दोबारा से लिखवा ला। अभी लिखवा के लाता हूँ, रुको जरा। अभी गया और अभी आया। सर्वानंद फिर से कबीर साहब के पास गया और बोला, कबीर जी, पिछली बार मुझसे गलत लिखा गया, एक बार फिर से अंगूठा लगा दो। ठीक है पंडित जी, फिर से लगवा लो, मेरा कौन सा अंगूठा घिस रहा है। दोबारा से अंगूठा लगवाकर जब माँ के पास पहुंचा तो फिर लिखा हुआ चेंज हो गया कि ज्ञान चर्चा में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हुए। सर्वानंद ने माता से कहा, वो क्या है ना माँ, मैं कई दिन से सोया नहीं हूँ, लगातार ज्ञान चर्चा कर रहा हूँ ना, इसीलिए नींद में लिख लिया मैंने, दोबारा से लिखवा लाता हूँ। कोई नहीं बेटा, तू पहले सो जा, नींद पूरी कर ले, फिर लिखवा लाना। नहीं माँ, इस बार मैं पक्का करके लाऊंगा, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। सर्वानंद फिर से कबीर साहिब जी के पास जाकर दोबारा से लिखकर अंगूठा लगवाकर पूरे रास्ते उसको पढ़ता हुआ आ रहा है। सोचता है कि मैं तो सही लिखता हूँ, वहां जाकर ऐसा क्या हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। अब जब वो माँ के पास जाता है, लगातार देखता हुआ आ रहा है और बोलता है, सुनो माँ,
ज्ञान चर्चा में सर्वानंद। इतना बोला ही था कि अचानक से अक्षर बदल गए। कबीर साहब की जगह सर्वानंद हो गया और सर्वानंद की जगह कबीर साहब हो गया। ये देखकर वहीं दरवाजे पर ही अपना माथा पकड़कर बैठ गया कि ये कैसे हो गया। अरे क्या हुआ बेटा, चुप क्यों हो गया? पढ़ता क्यों नहीं? क्या पढ़ूं माँ, यहाँ तो सब कुछ आंखों के सामने बदल गया। बेटा, वो परमात्मा आए हुए हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तू भी नाम ले ले उनसे और अपना कल्याण करवा ले, नहीं तो 84 में जाएगा। माँ, मुझे शर्म आती है, आप साथ चलो। वहां जाकर सर्वानंद ने कबीर साहिब से दीक्षा ली और पूर्ण भक्त बन गया। अब सर्वानंद अन्य पंडितों को समझाए तो उसकी कोई भी ना सुने। परमात्मा ने उसको कहा, बेटा तू अपना भजन कर, इनको समझाना मेरा काम है। तो इस तरह से सर्वानंद और उसकी माताजी कबीर साहिब के शिष्य हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दुनिया को सच का ज्ञान हो सके। धन्यवाद। ये वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में बताई गई कहानियों से ली गई है और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और ज्ञान गंगा और जीने की राह में से कोई एक पुस्तक बिल्कुल फ्री में मंगवा भी सकते हैं।